स्वागत है साथियों, आप सभी का एसएस क्लासेस के एक नई वीडियो में। साथियों, जैसे कि पता होगा आप लोग का 29 तारीख को यहाँ पे स्पेशल टीचर का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। और आप लोग अधिकतर लोग अपना जो भी एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो रेडी कर चुके होंगे। अब बारी आता है कल का रणभूमि में जाने के लिए और आपको उस रण को जीतने के लिए। ठीक है, उसी को देखते हुए थोड़ा सा और हम सोचें कि आपको हेल्प कर दे, तो आज ये वीडियो रहने वाला है टॉप 100 करेंट अफेयर्स के ऊपर में रहने वाला है। ये कह सकते हैं एक तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाला है कि हो सकता है इसमें से एक दो सवाल वहाँ पे देखने को मिल जाए। इसीलिए जितने भी लोग खास करके जो कल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें डिटेल में आपसे थोड़ा देरी में ही वो वीडियो आ जाएगा। हम बात करेंगे किस तरीक़े से आपको एग्ज़ाम में अपने आप को वहाँ पे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में ढालना है और किस तरीक़े से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हम थोड़ा सा और गाइडेंस दे देंगे थोड़ा सा इसके बाद में जो वीडियो आएगा। ठीक है, बाकी ये टॉप 100 जो एमसीक्यू है हम यहाँ पे देखते चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, हम आपका टाइम लेंगे। ये जो सेशन रहने वाला है 20 से 25 मिनट के अंतर्गत में ये हम आपको ख़त्म कर देंगे। बस जो क्वेश्चंस है और जो आंसर है बस उसको हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है। तो ये जो आयोजित की जा रही है दावोस के अंतर्गत में आयोजित किया जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 2026 में 78वीं सेना दिवस परेड की मेज़बानी किस भारतीय शहर में की गई है। तो ये जो किया गया है जयपुर के अंतर्गत में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ये राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 2026 में भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये जो एटीएम वैन यहाँ पे शुरू किया गया है वो त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ये राइट उत्तर हो जाएगा। इससे पहले हम जो है टॉप 150 जो बिहार का करंट अफेयर था, बिहार का करंट अफेयर करा दिए हैं। अगर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। और इससे पहले भी एक और हम वीडियो करंट अफेयर के ऊपर में लेकर आए थे जिसमें कि टॉप 100 एमसीक्यूज वहाँ पे करंट अफेयर का ही बताए हैं। तो ये दूसरा का समझिएगा एक तरह से कि टॉप 100 का ये वीडियो रहने वाले हैं। अगला सवाल है कि यूनेस्को द्वारा भारत का कौन सा शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बना है। तो ये जो बना है ना लखनऊ बना है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है। तो जो सबसे भारी संचार उपग्रह है वो CMS-03 है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर सवाल कि रोहर बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से जुड़े हुए थे। ये जो खेल से जुड़े हुए थे वो है टेनिस। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका जो PDF है PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जाकर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सातवां सवाल है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है 7 व्यक्तियों के बाबू किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। आठवां सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 का थीम क्या था, विषय क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप लोग याद रखिएगा। सतत ग्रह के लिए लोगों और प्रकृति को जोड़ना यहाँ पे इसका विषय था। 9 नंबर सवाल है कि UTT 86वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ है। तो ये जो हुआ है सूरत के अंतर्गत में हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 10वां नंबर सवाल है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ना 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो ये जो बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया है। अगर के देखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है कि उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECOO 2.0 किसने लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया है DGFT ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्लड कैंसर के इलाज हेतु क्वारटेमी को किसने मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी दिया गया है वो CDSCO के द्वारा यहाँ पे मंजूरी ये दिया गया है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में बनेगा। तो ये जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ये गुजरात के अंतर्गत में बनने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक कौन बने हैं। तो ये जो निदेशक बने हैं वो M मोहन जी को बनाया गया है। ठीक है, ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं। तो ये जो बने हैं ना वो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। 17 नंबर सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है। तो जो पुरुष एकल विजेता है वो यानिक सिनर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी? तो वहाँ पे जो हुआ था 139 लोगों को यहाँ पे पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुआ था 25 के अंतर्गत में। क्लारीफाई एनसीआरपी समाधान लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो ये जो पहला भारतीय बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक बना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल है कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है ना पोलावरम, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत में स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल की रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो रानी दुर्गावती है ये स्थित है मध्य प्रदेश के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि पांग साउ दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये जो है ना भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल है कि बिम्स्टेक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी भारत ने किस शहर में की है? तो ये जो किया है नई दिल्ली के अंतर्गत में किया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फीकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना जी को यहाँ पे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर सवाल कि शतरंज विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो शतरंज विश्व कप का मेज़बानी भारत करने वाला है, VVI है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है जो खोजा गया है? तो ये जो स्थित है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर है कि संस्थान ने सिम्युलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो ये किसने निकाला है? IIT मद्रास के द्वारा ये निकाला गया है। ऑप्शन नंबर डी ये राइट उत्तर हो जाएगा। 28 सवाल है कि प्रथम रायसीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये जो हुआ है ना अबू धाबी के अंतर्गत में हुआ है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। रंपा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है तेलंगाना के अंतर्गत में स्थित है। ICAR NBAGR द्वारा हिमालय क्षेत्र से सामान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्तों की कौन सी नस्ल कौन सी है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये जो नस्ल है गद्दी नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? तो बिहार के अगर के देखिएगा वर्तमान में भी यही राज्यपाल है, मोहम्मद आरिफ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये जो है स्थान पर अगर के देखिएगा तो ये आपका दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवेबल ऑफ अनयूज्ड पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो शुरू किया गया है ना, ये शुरू किया है केरला के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 34 नंबर सवाल है कि नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो है आपका संबंधित ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से ये संबंधित है। नेक्स्ट सवाल 35 नंबर सवाल है कि भारत और कतर ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा है वो 28 डॉलर बिलियन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है उनके द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि ठोस प्रणोदकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लांटरी मिक्सर किसने विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया गया है इसरो के द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया है। करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आपका दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर कि भारत का पहला ऑफशोर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ना आपका गुजरात के अंतर्गत में किया जाएगा, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 38 नंबर है कि हाल ही में एडवांस्ड भारत नेट प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है संचार मंत्रालय से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये VVI है। अनेकों एग्जाम में अनेकों बार ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये कब है? 25 जनवरी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए ये राइट उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ये जो ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाला गया है ब्राज़ील के द्वारा यहाँ पे संभाला गया है। हर घर नल
योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो जल शक्ति मंत्रालय का यहाँ पे ये पहल है। अगला सवाल है 43 नंबर की, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये जो स्थापित होगा ना, गुजरात के अंतर्गत में स्थापित होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर की, हाल ही में लॉन्च किया गया सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर होगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि 2025 के अंतर्गत में? तो ये जो नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में भी यही चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो ये जो परीक्षण हुआ है ना, हरियाणा के अंतर्गत में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पीएम मित्रा पार्क योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो संबंधित है ये कपड़ा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ना, स्मृति मंदाना जी को चुना गया है। नेक्स्ट सवाल है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये जो संचालित है वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। ठीक है। अगला सवाल 51 नंबर, 50 नंबर सवाल तक आपका समाप्त हो गया। 51 नंबर सवाल है कि हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रही है? तो ये जो भारत का रैंक रहा है ना, 111 रैंक रहा है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 52 नंबर है कि भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है बेंगलुरु के अंतर्गत में ये शुरू हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट उदय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो प्रोजेक्ट उदय है ना, ये ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रीन मोबिलिटी योजना शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। 55 नंबर सवाल अगर के देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये जो है ना विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा इसका। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये जो किया गया है नई दिल्ली के अंतर्गत में ये किया गया है। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ना ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। हाल ही में किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक अगर देखिएगा नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है अजय बंगा जी को यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आता है यहाँ पे 59 नंबर सवाल कि भारत टेक समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये जो आयोजन हुआ है ना बेंगलुरु के अंतर्गत में ये आयोजन हुआ है। 60 नंबर सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये समुद्र तट से संबंधित है। ऑप्शन बी ये राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो डार्क स्काई रिजर्व जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ग के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है ना कारीगर और शिल्पकार के लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन स्थापित करने की योजना घोषित की है? तो ये जो घोषित किया गया है ये चाइना के द्वारा यहाँ पे घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने एआई स्कूल शिक्षा नीति लागू की है? तो ये जो लागू किया गया है कर्नाटक के द्वारा यहाँ पे लागू किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये जो विकसित किया जाएगा गुजरात में किया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल 67 नंबर अगर सवाल देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है ना वो जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक
का यूनेस्को टैग मिला है? ये जो मिला है ग्वालियर को मिला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 22 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला AI आधारित न्यायिक प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है दिल्ली के अंतर्गत में ये शुरू हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है M राजेश्वर राव जी को किया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 73 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल पंचायत मिशन शुरू किया है? ये जो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। ऑपरेशन दोस्त भारत ने किस देश के लिए चलाया है? यानी कि ऑपरेशन दोस्त है किस देश के लिए चलाया था? तो वो जो चलाया था तुर्की के लिए चलाया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसे ICC अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अंपायर ऑफ द ईयर जो चुना गया है नितिन मेनन जी को चुना गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने DSP नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा को यहाँ पे यूपी सरकार ने DSP नियुक्त किया है। 77 नंबर सवाल है किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये जो उद्घाटन किया है हरियाणा सरकार ने किया है, हरियाणा राज्य ने किया है। अगला है 78 नंबर सवाल कि हाल ही में MSMEs को ऋण गारंटी देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो वो योजना का जो नाम है MCGS MSMEs, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा आपका। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है 2024 में अमेलिया केर को चुना गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। IWAI ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थापित किया है? तो ये जो स्थापित किया है वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की चयन समिति का सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो उसका सदस्य नहीं है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे उसका सदस्य नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। नई कर व्यवस्था 2025 के तहत में कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? आपको पता होगा जो न्यू ITR का इनकम टैक्स का जो नियम आया, इनकम टैक्स का जो स्लैब आया है उसमें 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल है 83 नंबर की भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 1 फरवरी को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 84 के राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन उत्सव 2025 कब से शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ था ना 2 फरवरी से यहाँ पर ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर सवाल कि WHO द्वारा ओंक्रोसिकारियासिस उन्मूलन हेतु मान्यता पाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो जो पहला अफ्रीकी देश है ना वो है नाइजर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर सवाल। 86 नंबर से क्या है कि एजियोम 4 मिशन में ISS के लिए पायलट के रूप में किसे चुना गया? एक्जियोम जो मिशन 4 है तो उसमें जो है वो शुभांशु शुक्ला जी को यहाँ पे चुना गया है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। किस राज्य ने नियंत्रित कैनाबिस खेती हेतु पायलट अध्ययन को यहाँ पे मंजूरी दी है? वो जो मंजूरी दिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कौन सा बोर्ड स्थापित किया गया? तो वो जो किया गया स्थापित मखाना बोर्ड का यहाँ पे स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर की हाल ही में दिवंगत ग्रेग बेल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है लॉन्ग जंप से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 90 है पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? तो जो ये पॉइंट नीमो है ना वो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकालने के लिए IIT ने सफलता पाई है। अभी जस्ट हमने बताया कि IIT वो है IIT मद्रास, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। प्रथम रायसीना लिमिटेड ईस्ट सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर में हुआ? तो ये जो हुआ है शहर में आबू धाबी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि रंपा मंदिर किस राज्य में स्थित है? लगता है कि ये सब जो क्वेश्चन है ना रिपीट हो गए हैं। तो जो रंपा मंदिर है
कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए। रामपा मंदिर जो है आपका तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। ICAR NBAGR द्वारा मान्यता प्राप्त हिमालयी कुत्ते की नस्ल कौन सी है? मैंने ऊपर में बताया, गद्दी इसका नस्ल है, रिवीजन भी हो जाएगा। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में कौन शपथ लिया है? मोहम्मद आरिफ ने यहाँ पे शपथ लिया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस EPA लागू करने में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो जो भारत का वैश्विक स्थान है वो है दूसरा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। और एन प्राउड पहल किस राज्य में शुरू की? ये न्यू सवाल है। एन प्राउड ये जो है ना, केरल के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया। अगला है कि नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालय से संबंधित है। भारत कतर ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार कितने यहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है $28 बिलियन। 10 टन वर्टिकल प्लेटनी मिक्सर किस संगठन ने विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया है ISRO के द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया है। साथियों ये जो सवाल थे टॉप 100 करंट अफेयर थे, जिसका PDF है अपने हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो कल एग्ज़ाम है आप लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी लोग वीडियोस देख के जा रहे हैं, जितने भी लोग मेहनत करके जा रहे हैं, आपका मेहनत वहाँ पे ज़रूर सफल होगा, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।